हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों। तो गाइस, सब लोग कह रहे हैं मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं है। दूसरा, जब भी फेस्टिवल सीज़न आता है तो कैसी भी फैमिली हो, मेरा सास कैसी भी हो, मतलब मेरी सासू माँ कैसी भी हों, ससुर कैसे भी हों, पति कैसा भी हो और मेरे जेठ जिठानी कैसे भी हो, लेकिन कुछ परसेंटेज याद आती है, सबकी याद आती है, क्योंकि इस घर में सब लोग रहते थे। आज सबके रास्ते इतने अलग अलग हो गए, तो ये चीज़ होती है मेरे साथ। आप लोग कैसे हैं? और जिनके साथ जिनके अपने नहीं रहते वो लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा फील होता है। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मतलब लो फील कर रही हूँ मैं, अपने आप पे आपको बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में भी अब वीडियो बनाने लगी हूँ, सबको देखने लगी हूँ। रात में जैसे ही मेरा काम फ्री हो जाता है तो मैं 2-2.5 घंटे सोशल मीडिया पे अपना समय व्यतीत करती हूँ। तो 2-2.5 घंटे मैं अपना समय व्यतीत करती हूँ, तो सबके ब्लॉग्स देखती हूँ। मतलब अब मैंने आज से डिसीज़न लिया है कि मैं किसी के ब्लॉग नहीं देखूँगी, सिर्फ मैं अपने ब्लॉग देखूँगी और अपना पब्लिक करने के बाद चुपचाप सो जाया करूँगी टाइम से। यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपने अपनों से ही लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार ऐसा सोशल मीडिया किस काम का, ऐसे पैसे किस काम के जहाँ अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाएं, एक दूसरे को बदनाम करें और औरत औरतों को बदनाम करें। इतनी सारी महाभारत हों और सब हो, और बस मेरा मन नहीं कर रहा अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा काम करने का। लेकिन पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे तो मैं ज़रूर आपको कमेंट्स करूँगी और ज़रूर मैं उनकी रिप्लाई दूँगी। और गाइस, आज टीना क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कहाँ ले जा रही है? ये दूध चाय बना ले। मेरे को तेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगी मैं थी। कहीं पर चलाया मैंने इनका ऊपर देखो। इधर भी जला देना। हाँ। तो मन नहीं लग रहा। दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे दिमाग में चलती हैं, सोशल मीडिया पे देखती हूँ। मैं एक अच्छी सोसाइटी से बिलोंग भी करती हूँ, वहाँ भी चल रही हैं। औरत औरत का साथ नहीं दे रही। सपना के बारे में बोलूँगी कि वो अकेले खड़ी हुई। आप लोगों ने क्या किया? इतने सारे बैड कमेंट्स किए, अभी भी टेल कर रहे हैं आप। तो आपको किसी के घर की सिचुएशन नहीं मालूम कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और ऐसा नहीं है कि उन्हीं उसी को बैड कमेंट्स किए जा रहे हैं। हमारे मामा जी को भी बैड कमेंट्स हो रहे हैं, माई जी को भी बैड कमेंट्स हो रहे हैं। तो देखिए गाइस, मैं अपनी लड़ाई में भी कभी तीसरे को शामिल नहीं करती। मेरे सास ससुर से मेरी लड़ाई है। हाँ, ये बात तय है कि हमारा रिश्ता स्टॉप होना है, ख़त्म होना है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एक अच्छे तरीके से ख़त्म हो, ताकि हम कहीं पे भी कभी भी मिलें तो एक स्माइली फेस के साथ मिलें, है ना। पता नहीं मैं क्या कह रही हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। एक स्माइली फेस के साथ मिलें, है ना। तो ऐसे ही उसकी फैमिली में है, ठीक है, उनका घर का डिसीज़न है, जो भी लिया उन्होंने डिसीज़न लिया, तो उनके बारे में भी ज़्यादा ना बोलें। और रही बात मेरे उनसे क्या है, वो मेरा फैमिली मैटर है ना, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ कहीं नहीं दिया था। एक मतलब एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देते। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, मैं मानती हूँ कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिसीज़न इंसान खुद उठाता है अलग होने का, तो हर कोई उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आज को मैं कोई डिसीज़न ऐसा उठा लूँ कि हाँ मुझे नहीं रहना, नहीं रहना मतलब नहीं रहना, उसमें मैं अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनूँगी। ठीक है, तो मैं ये भी व्यथा को उनकी को समझ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने फ़ोन चला के जो मेरे पेरेंट्स के साथ किया, जो अपनी बहन को मेरे माँ बाप के साथ वो बदतमीज़ी कर रहे थे,
अपनी बहन को सुना के बहन का मनोबल बढ़ाया ना, तो मेरी फ़ाइट उनसे इस बात की है, ठीक है। और मामा श्री, आपकी चेष्टाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहले सपना को बना के आप ये सब कर रहे थे, अब किसी और को बना के कर रहे हैं, तो मैं आपसे डरूंगी नहीं, है ना। आपको जो करना है वो करो आप, मैं मना नहीं कर रही आपको, है ना। आप भी, मैंने अपने ससुर को भी बोला था, उनको भी ऐसे ही छोड़ दिया था कि आपको जो करना है वो करो, बाकी पहले आप कर लो, बाद में पीछे मैं संभाल लूँगी, ठीक है। तो यही है, क्योंकि आप लोगों ने कभी किसी औरत की रेस्पेक्ट नहीं करी, आप सिर्फ अपनी रेस्पेक्ट करवाना जानते हैं, अपनी बीवी की रेस्पेक्ट कर। जिन्होंने आपको बेटियां दी हैं उनकी रेस्पेक्ट भी आप कभी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वो भी माएँ हैं और उन्होंने भी हमें 9 महीने पेट में रखा है। मैं तो बस आपसे, मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। एक चीज़ थी, वो समय के साथ मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जिसने मेरे साथ गलत किया है, जिसने मेरा घर तोड़वाया है, उसे उसकी सज़ा, जो ऊपर बैठा ना नीली छतरी वाला, वही देगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा प्यादा हूँ। मेरी ज़िंदगी में, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में मेरे थ्रू इतने सारे दुख लिखे हुए थे जिनको हम झेल रहे हैं और आगे भी हम झेलने के लिए खड़े हैं। तो रही बात, मैं एक बेटी की माँ हूँ, डरूंगी नहीं किसी, क्योंकि जो औरत अकेले अपना बच्चा पैदा करके लाई हो ना, उसने, मैंने आज तक क्या क्या दिन देखे हैं ना, आप उसको बैठ के ठंडे दिमाग से भी सुनोगे और समझोगे ना, तो शायद आप ही रोने लग जाओगे, है ना। तो अभी सिर्फ बहन का दर्द दिख रहा है, भतीजे की बहू का दर्द आपने देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि भतीजे की बहू पे क्या गुजरी। और हर बार जो धमकियां दिलवाते ना आप मुझे, ये कि शिवपुरी बुलाएंगे, शिवपुरी बुलाएंगे, ठीक है, मैं शिवपुरी ही आऊँगी, ठीक है, आप तैयार रहें शिवपुरी के लिए। अब मुझे आपसे ही मिलना है, और मैं फ़ाइट करने नहीं आ रही आपसे, कुछ भी नहीं करने आ रही। आप तो हर चीज़ में, एक ही सपना से भी मुझे यही धमकी दिलवाते थे, शिवपुरी बुलाएंगे, शिवपुरी बुलाएंगे। अरे आप मुझे शिवपुरी क्या बुलाएंगे, आपने पूरा शिवपुरी ख़रीद लिया है क्या? शिवपुरी में मेरे भी रिलेटिव रहते हैं और आपके आस पड़ोस में ही रहते हैं मेरे रिलेटिव, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे ये फालतू की धमकियाँ ना दिया करें, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और इस तरीके की धमकियाँ आपके थ्रू मुझे आती रहेंगी तो मुझे इनको पे एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। और मेरे एक्शन ऐसे नहीं होते। आपने पहले भी अपनी बहन के साथ मिलके बहुत कुछ करने की कोशिश करी, तो मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, छोटे होने के नाते बहुत धर्म से चल रही हूँ, क्योंकि पहले मेरे द्वारा आपकी जो चीज़ें हुई थी उन पे मैं क्षमा याचना कर चुकी हूँ, और जो चीज़ माफ़ी मांगी गई हो, फिर वापस मैं उस रास्ते पे नहीं चलती। तो मुझे तो आप धमकी मत दिलवाएं, है ना, क्योंकि मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी बहू हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, कहीं मैं चूक कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो आप मुझे फ़ोन करें और मुझे बोलें कि तुम ऐसा मत करो, मैं वहीं रुक जाऊँगी। मैं आपकी इतनी रेस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है ना, तो प्यार और अपनत्व की भावना के लिए मैं हमेशा ही बैठी रहती हूँ। मेरे द्वारा सभी का रेस्पेक्ट किया गया है और मैं आपका भी रेस्पेक्ट बहुत करती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। सपना के साथ जो हो रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने यही समझा कि जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन चीज़ें दूसरी हैं, वो चीज़ मुझे समझाई गई है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो मेरी छोटी बहन है और आपकी बेटी समान है। बस मेरी आपको यही एडवाइस है, एक बार आप अपने बच्चों को, सपना को, सबको मना के अपने घर ले आओ। वो आपकी इज़्ज़त है, आपके घर की बेटी है, और आप ही ने कहा था कि वो सपना और राजवीर और आशु दोनों ही हैं। अंशु को भी वापस बुला लो, फिर वापस आपका घर चहचहाने लगेगा, क्योंकि घर में लोग नहीं होते ना। जिस जगह आप बैठे हैं ना, उसी जगह सेम मैं भी बैठी हुई हूँ, मैं भी अकेली हूँ। और सब चीज़, जो इंसान अकेला हो जाता है ना, तो वो टूट जाता है। तो आप कितने भी घमंडी बन लें, कुछ भी बन लें, लेकिन आप भी मेरे जैसा ही ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना, तो वो टूट जाता है। मैं आपकी इस व्यथा को भी समझ रही हूँ। बस मेरी हाथ जोड़ के बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप सपना को वापस ले आओ। मेरे को कोई, मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है, और
मैंने बस इतना समझ लिया है, इतना जान लिया है, प्रदीप मेरे लायक न था, न है और न कभी होगा। मुझे आपके ख़ानदान से बस एक ये बेटी मिली है, इसे सिर माथे लगा के मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। मैंने बाकी सब समय पे छोड़ दिया है, भगवान पे छोड़ दिया है। जिसने किया होगा ना, मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं, वो चीज़ें उनके सामने वापस घटेंगी, वापस चीज़ें आएंगी। बस ये छोटा सा मैसेज है। और देखो, ये बच्चों वाली बातें मत करवाया करो। मुझे क्या, सभी लोग हंसते हैं, ऑडियंस पूरी हंसती है कि हमेशा धमकी दिलवाता रहेगा। अब 50 वीडियो बनेंगी इस बात पे। तो मेरे घर की बात है, मेरे पास सच में आपका नंबर नहीं है, सिर्फ मोनू भैया का नंबर था, इसलिए मैं छोटी सी वीडियो बना के आपके लिए डाल रही हूँ। तबीयत ख़राब है फिर भी मैंने आज वीडियो डाली, क्योंकि ये वीडियो आपने एक आध दिन पहले बनवा दी और ना मुझे उस इंसान से कोई मतलब है। गुस्सा इसलिए आया कि हमारा घर और दिखा कोई और रहा है। आप खुद दिखाते ना, आप खुद, आपके पास चैनल है, अंशु वाला चैनल आप ले लो, आपसे कौन मना कर रहा है? आप खुद दिखाओ ना, दूसरों को क्यों आप अपने घर में एंटर करवा रहे हैं? मुझे इस चीज़ पे गुस्सा है। और इतना तो मैं आप लोगों से ताल्लुकात जब तक रखूँगी जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता। तो यही समझ लीजिएगा, ये छोटा सा प्यारा सा मैसेज आपकी बड़ी बेटी के यहाँ से आपके लिए आया है, क्योंकि मैं भी आपकी बेटी हूँ और मुझे मेरे पति से जुड़ी सभी चीज़ों से बहुत प्यार है, तभी मैं आज भी इस पोजीशन में बैठी हुई हूँ। पर कोई नहीं, हम शायद इस जन्म में नहीं मिल पाए, नेक्स्ट जन्म में कुछ भी बाकी रह गया होगा तो वापस मिलेंगे। मिलना तो नहीं चाहती आप लोगों से, लेकिन क्या है ना, हम भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। हमें खुद को नहीं पता होता हमें किससे मिलना है और किससे बिछड़ना है। आपके लिए बहुत ये ज़िंदगी दर्दनाक रही है, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझसे भी मेरी बेइंतहा प्यार करने वाली चीज़ें छिनी है ना, तो मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। बाकी कुछ भी बात हो तो आपके पास नंबर है, जैसे पुलिस वालों को मेरा नंबर दे देते हैं, वैसे ही आप खुद भी कॉल कर सकते हैं ना। कहीं पे भी अगर मुझसे चूक हो रही हो, मैं गलत चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करके बोलें। आप मेरे पिता समान हैं और पूरी छूट है, घर भी आप आए। आपके मतलब बहन और जीजा तो भाग चुके हैं अपनी सारी जंग छोड़ के, मतलब जिम्मेदारियाँ छोड़ के, लेकिन मैं आज भी रिश्तेदारों की उतनी ही रेस्पेक्ट करती हूँ। मेरे घर पे कोई भी आता है ना, तो मैं सबकी रेस्पेक्ट करती हूँ। मेरे पास हॉस्पिटल में भी कोई आता तो उसकी भी रेस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ये संस्कार मुझे सिखाए नहीं। आवेश में आके कुछ गलत बोल जाती हूँ, लेकिन मेरा दिल कभी गलत नहीं होता। तो इसी के साथ आपको आज मेरा मैसेज मिल जाएगा। और फिर भी आपके मन में कुछ बात रह गई हो कि नहीं, मुझे इससे बदला ही लेना है, इसने मेरी बहन को परेशान किया, तो उसके लिए मैं आपको बातें नहीं कर रही। जो भी करना चाहते हो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बस। और कुकू और मेरी तरफ से आपको खूब सारा प्यार, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सबके दिलों में रहें, बस मैं यही चाहती हूँ।